Good morning, students. In previous video, I have discussed the exercise 3.7. Today also we will discuss the exercise 3.7. Some more questions. Two questions I have told you before. Today we will discuss the question number third. Third question is there कि आप लोग अपने बुक से पढ़िए क्वेश्चन को. क्वेश्चन में लिखा है कि अगर किसी ट्रेन की स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर बढ़ा दिया जाता है तो उसे किसी डिस्टेंस को कवर करने में 2 घंटे कम लगते हैं. क्या होते हैं? 2 घंटे कम लगते हैं. और अगर उसकी स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जो है कम कर दी जाती है, लेस कर दी जाती है, तो फिर उसे 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया है और इसको सॉल्व करना है. तो हम लोगों ने क्या किया, अब उसने क्वेश्चन आंसर में पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन. ट्रेन के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस निकालना है. तो ध्यान दीजिएगा ज़रा. हमने सपोज कर लिया लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन बाय ट्रेन इक्वल टू एक्स वाई आवर. मतलब x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो अगर ट्रेन चलती तो y आवर में वो पूरी डिस्टेंस कवर कर लेती. अच्छा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू हमें पता है कि स्पीड इंटू टाइम होता है. तो डिस्टेंस स्पीड कितनी थी x और टाइम कितना था y, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई. तो x इंटू वाई किलोमीटर उसको डिस्टेंस कवर करनी है. ठीक है. अच्छा, अब पहली कंडीशन पे आते हैं कि अगर डिस्टेंस उसकी स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है. तो ज़रा उसकी न्यू स्पीड देखिए क्या बन जाएगी. पहले x किलोमीटर पर आवर थी, अब बन गई उसकी x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर. अब उसका नया टाइम, पहले उसको y आवर्स लगते थे, अब उसको लगेंगे y माइनस 2 आवर्स. क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है? अब इन दोनों स्पीड और टाइम का यूज करते हुए फिर से हम डिस्टेंस निकालते हैं. तो डिस्टेंस निकालेंगे तो ये क्या जाएगा, ये आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम. लेकिन एक्चुअली में क्या था कि हमने डिस्टेंस जो पहले निकाली थी वही डिस्टेंस तो कवर करना है उसको, तो हमने उसी डिस्टेंस के इक्वल कर दिया उसको और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया. ठीक है. यहाँ से एक्स वाई कैंसिल हो गया और हमने इक्वेशन बनाया तो बन गया 2x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 20. ये इक्वेशन आपका पहला बन गया. अब अगली कंडीशन पे आते हैं. अगली कंडीशन में कह रहा है कि अगर उसकी ट्रेन की स्पीड क्या कर दी है, 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दी है. तो स्पीड उसकी हमने 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दी है. तो पहले x थी, अब हो गई है x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर. नया टाइम जो था वो y प्लस 3, मतलब अब उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं. तो 3 घंटे यानी y प्लस 3 आवर्स लगेंगे अब उसको. फिर से हमने डिस्टेंस निकाली इस स्पीड का और इस टाइम का यूज करते हुए. तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. तो स्पीड इंटू टाइम करके हमने जैसे ही निकाला और इस डिस्टेंस को हमने वही पहली वाली डिस्टेंस के इक्वल करा दिया, क्योंकि डिस्टेंस तो हमें वही कवर करनी है ना बेटा. तो एक्स वाई दोनों कैंसिल हो गए और हमने फिर से एक इक्वेशन निकाला 3x माइनस 10y इक्वल टू 30 और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई. अब इक्वेशन फर्स्ट को हमने इक्वेशन सेकेंड से सब्सट्रैक्ट कर दिया, ऊपर नीचे रखा दोनों को. तो इक्वेशन सेकेंड ये रखा, इक्वेशन फर्स्ट ये रखा. अब सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे. साइन चेंज किए तो यहाँ से ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. 3x में से 2x चले जाएंगे तो कितना बचेगा, x और यहाँ 30 और 20 दोनों प्लस के हैं इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये 50 हो जाएगा. x की वैल्यू जो 50 है वो हम इक्वेशन नंबर 1 पे रख देते हैं, जहाँ से हमको y की वैल्यू 12 मिल जाती है. y की वैल्यू क्या मिल गई, 12. ठीक है. अब हम एक्चुअली में x और y, x हमने माना था ट्रेन की स्पीड, y माना था उसके द्वारा कवर्ड ट्रेवल डिस्टेंस में लगने वाला टाइम. लेकिन हमें ये सब नहीं निकालना है, हमें निकालना है कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की. तो डिस्टेंस हमने बताया था कि कितनी थी, वाई एक्स इंटू वाई से हमने निकाला था एक्स वाई डिस्टेंस उसने कवर की थी. तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, वाई की यहाँ रख देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 600 किलोमीटर. तो उसके द्वारा जो ट्रेवल डिस्टेंस थी वो कितनी आ गई बेटा, 600 किलोमीटर. ओके. तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. वीडियो को पॉज कर करके आप इसको नोट कर लीजिएगा. नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये दिया है कि किसी एक क्लास के कुछ स्टूडेंट्स को रो वाइज खड़ा करना है. ठीक है. कह रहा है अगर एक रो में अगर हम 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा खड़े कर देते हैं तो जितनी रो पहले बनाई थी उसमें से एक रो कम बनती है. ठीक है. दूसरी बात कह रहा है कि अगर हम
अगर हम उस रो में से 3 बच्चे कम कर लेते हैं, यानी कि एक जैसे पहले मान सपोज कर लो 10 बच्चे खड़े करने थे हमें, अब 3 बच्चे हमने कम कर दिए, मतलब अब हम 7 बच्चे खड़े करेंगे, तो नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 बढ़ जाती है। ठीक है, ये कंडीशंस दी है। इसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उस क्लास में कितने थे। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो, एक रो में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट खड़े करने हैं वो x है, और नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज बनी है, कितनी लाइनें बनी हैं, तो वो हमने मान लिया y है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बेटा हमने क्या निकाला, x इंटू वाई। क्यों, एक रो में जितने स्टूडेंट होंगे वो इंटू जितनी रो होंगी, उससे हमें क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी हम लोगों ने ट्रेन वाला किया है। नाउ अब हमने क्या किया कि अब एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो हमने 3 बढ़ा दिए, कितने हो गए, x+3 हो गए। तो नंबर ऑफ रोज क्या हो जाती है, 1 कम हो जाती है, तो y-1 रोज बची। अब फिर से हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाला, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1 रो इंटू नंबर ऑफ रो, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराया। तो जबकि हम टोटल स्टूडेंट कितने निकाल चुके हैं, XY निकाल चुके हैं, तो XY हमने फिर उसकी इक्वल करा दिया, और यहाँ से फिर हमें एक इक्वेशन कैलकुलेट किया, और इस तरीके से हमें एक पहला इक्वेशन मिल गया, x-3y = -3, ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, सेकेंड कंडीशन पे आते हैं। सेकेंड कंडीशन में दिया है बेटा कि नाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो x-3 हो गई। x-3 क्यों, वो कह रहा है कि 3 अगर हम लेस कर देते तो 3 हमने लेस कर दिया। अब क्या करना है, नंबर ऑफ रोज 2 बढ़ जाती हैं, तो भाई साहब नंबर ऑफ रोज पहले कितनी थी, y थी, अब कितनी हो गई, 10y+2 हो गई। फिर से हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाला, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1 रो इंटू नंबर ऑफ रोज, तो फिर से वही चीज़ किया हमने, और यहाँ पे XY की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जगह XY रखा, और इस तरीके से हमने दूसरा इक्वेशन निकाल लिया। अब हमने क्या किया, दूसरे इक्वेशन में उसमें पहले इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दिया। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा x की वैल्यू 9। क्या मिल गई, x की वैल्यू 9। एलिमिनेशन मेथड का बेटा यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। मोस्टली क्वेश्चन हमने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज किया, क्योंकि यही जनरल मेथड होता है, यही इसी मेथड का मोस्टली हम लोग यूज करेंगे। बाकी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर वो कहता है तो हम उस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। इसके बाद x की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड में रख दी। ठीक है, तो क्या सेकेंड या फर्स्ट जिसमें रखना हो रख सकते हैं हम, फर्स्ट में रखी है हमने। तो 9 - 3y = -टाइम, तो 3y = टर्म, तो y = 4 आ गया। ठीक है, x और y की वैल्यू निकालना हमारा आंसर नहीं है। उसने पूछा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए हमने क्या किया, देखिए जरा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए हमने XY निकाले थे, तो x इंटू वाई रख दिए, तो 36 स्टूडेंट आ गए बेटा। तो इस तरीके से हम रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो आप लोग अपने मन से सॉल्व करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका बेटा थर्ड चैप्टर यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स समाप्त होता है आज से। ठीक है, और कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ बढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसे वीडियो देखते रहिए और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते रहिए।